स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। जनकपुर में प्रथम रात्रि पूर्ण हुई। सबसे पहले विश्वामित्र जी सोए थे, बाद में राम जी और बाद में लखन जी। लेकिन जब जागने का हुआ तो पहले लखन जी जागे, बाद में राम जी और अंत में विश्वामित्र जी। सब अपना अपना नित्य कर्म करते हैं। और अब राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि बाबा यदि आप आज्ञा करें तो हम पूजा के लिए वाटिका से पुष्प ले आए। आज्ञा मिली है और दोनों भाई जनक की पुष्प वाटिका में पूजा के लिए पुष्प चुनने को आते हैं। पुष्प वाटिका का प्रसंग संक्षेप में हम सुने, सोचे। बहुत सिद्धांतमयी प्रसंग है। राम और लखन दोनों भाई जनक की पुष्प वाटिका के द्वार पर आते हैं। रामचरितमानस में दो वाटिका का वर्णन है, एक जनक की पुष्प वाटिका और दूसरी रावण की अशोक वाटिका। और ठीक से देखा जाए तो ये दोनों वाटिका के केंद्र में श्री सीता जी है। पुष्प वाटिका का केंद्र भी सीता है और अशोक वाटिका का केंद्र भी सीता है। फर्क इतना कि जनक की पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका है, इसलिए वहां संयोग हुआ राम और सीता का। रावण की अशोक वाटिका एक भोगी की वाटिका है, इसलिए वहां वियोग हुआ। जनक की पुष्प वाटिका देह नगर की वाटिका नहीं, विदेह नगर की वाटिका। और लंका की अशोक वाटिका वो देह नगर की वाटिका। जनक की पुष्प वाटिका एक अनुरागी की वाटिका है, इसलिए वो सलामत रही। रावण की अशोक वाटिका एक रागी की वाटिका रही, इसलिए हनुमान जी ने उसको उखेड़ डाला। दोनों के केंद्र में भगवती सीता जी। राम जी का दर्शन सीता जी को पुष्प वाटिका में होता है। सीता जी को राम दर्शन पुष्प वाटिका में हुआ और हनुमान जी को सीता जी का दर्शन भी वाटिका में ही हुआ, अशोक वाटिका। इसका मतलब यह हो सकता है कि चाहे हम परमात्मा का दर्शन करना चाहें या भक्ति का दर्शन करना चाहे, हमको वाटिका में प्रवेश करना चाहिए। बिना वाटिका भगवंत या भक्ति का दर्शन असंभव है। वाटिका का एक अर्थ यह होता है हरा जीवन, फलित जीवन, सुवासित जीवन, सदाचारी जीवन, विकसित जीवन। ये वाटिका का अर्थ है। जहां विकसित जीवन होगा, जहां सुगंधी जीवन होगा, जहां प्रफुल्ल जीवन होगा, बस ऐसे जीवन की वाटिका में या तो भक्ति पाई जाती है या तो परमात्मा पाए जाते हैं। आइए बाबा जी के साथ हम प्रवेश करें। पुष्प वाटिका के द्वार पर राम लखन दोनों भाई आए हैं। माली लोग दौड़ के आए और भगवान के पहले लखन जी जल्दी करने लगे भीतर जाने के लिए, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। लखन बिना पूछे जाना मर्यादा का उल्लंघन है। लखन जी ने कहा महाराज हम राजकुटुंब के मेहमान हैं, राज की कोई भी जगह पर हम जा सकते हैं। बोले नहीं, फिर भी वाटिका के सही रक्षक माली होते हैं, उसको पूछे। हर मर्यादा का निर्वाह है यहाँ। कृष्ण होते तो
पूछते नहीं। माली दौड़ते आए, खुश हो गए कि ये दो राजकुमार जिन्होंने गत दिन पूरी नगरी को मोहित कर डाली, हम बाग में थे इसलिए दर्शन नहीं कर पाए। हमारा सद्भाग्य कि भीड़ से बचकर हम अकेले दर्शन करेंगे। भीतर आइए, हम आपके लिए पुष्प चुन दे, माला बना दे, सब कुछ कर दे। भगवान ने कहा धन्यवाद, पूजा के पुष्प हम अपने हाथों से लेंगे, हमें प्रवेश दो। प्रवेश मिला। सुबह का समय है। भगवान सूर्य की किरणों से बाग की कई कलियां खिल चुकी थी, लेकिन कुछ कलियां अभी मुखरित नहीं हुई थी। वो सूर्यवंशी राम जी को देखकर खिलने लगे। कुछ पुष्प सूरज को देखकर खिले, कुछ पुष्प सूर्यवंशी को देखकर खिले। हमारे गुजराती में एक कविता है, गजल है वैसे। तमारा अहीं आज पगला थवाना, आपका आगमन होने वाला है। तमारा अहीं आज पगला थवाना, चमन मां बधाने खबर थई गई छे। आप आने वाले हैं, बाग में सबको पता लग गया। तो हुआ क्या? झुकावी छे गर्दन बधी डालियो ये, फूलोनी नीची नजर थई गई। हर शाखा ने अपनी डालियां झुका दी हैं क्योंकि आप आने वाले हैं, और हर पुष्प अपनी पलकें झुकाए खड़े हैं अदब के साथ। तमारा अहीं आज पगला छवाना, चमनमा बधाने खबर थई गई छे, झुकावी छे गर्दन बधी डालियोए, फूलोने नीची नजर થઈ ગઈ છે। શરમનો કરી ડોળ સઘળું જુએ છે, કળી પાંદડીને પરદે રહીને, સાચું કહું તો આ વાતાવરણ પર પ્રભુ તમારી નજરની અસર થઈ ગઈ છે। क्योंकि તમારા અહીં આજ પગલા થવાના, ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે। प्रभु के आगमन से हर कली मुखरित हो गई। भगवान घूमने लगे। बड़ा प्यारा बाग, बिल्कुल मध्य भाग में जलाशय, उसके पास गौरी का मंदिर, बड़ा प्यारा बगीचा है, जहां जाए वहां मन लुक जाए ऐसा बाग। उसी वक्त मां सुनैना ने अपनी लाडली बेटी सीता को कहा, बेटी सखियों के संग जाकर गौरी पूजा कराओ। वैदेही गौरी पूजा के लिए आती है। यहां से रामचरितमानस में जानकी जी का चरित्र शुरू होता है। आइए एक बार श्री किशोरी जी का भाव और श्रद्धा के साथ जय जयकार कर। से रामचरितमानस में जानकी जी का चरित्र शुरू होता है। आइए एक बार श्री किशोरी जी का भाव और श्रद्धा के साथ जय जयकार कर। बोलिए मिथिलेश किशोरी की। श्री जनक दुलारी वैदेही का चरित्र शुरू हो रहा है। और ठीक से सोचिए, राम कथा में यदि सीता का पात्र नहीं होता तो ये कथा कब से बंद हो गई होती। यदि जानकी नहीं होती तो ये कथा नहीं होती। हाँ, कितना त्याग और समर्पण, सहनशीलता का प्रतीक है मां वैदेही। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि राम ब्रह्म है, और ब्रह्म को प्रकट करने के लिए भारत में पृथ्वी पर एक मां निकली, कौशल्या, जिन्होंने ब्रह्म को प्रकट कर दिया। लेकिन सीता तो इतना ऊंचा पात्र रहा कि उसको प्रकट करने के लिए कोई मां की क्षमता नहीं थी भारत में, तो ऋषियों ने उसको धरती में से पैदा करनी पड़ी। कोई महिला उसको प्रकट करने में समर्थ नहीं रही, इसलिए जमीन से उसको प्रकट की गई। धरा की बेटी है। जगत जब से शुरू हुआ है तब से आज तक संसार में जितनी सहनशीलता पैदा हुई होगी, ये पूरी सहनशीलता का एक नारी रूप, उसी का नाम है हमारी वैदेही अम्बा। इतना सहन किया है। बहनों को सीता का चरित्र बड़ा आश्वासन है। इतना दुख जानकी के जीवन पर आया, लेकिन न कभी सुख को याद किया, न कहीं दुख की फरियाद की। सूत्र के रूप में समझना, परिस्थिति जो भी आए, सुख को याद मत करना, दुख की फरियाद मत करना। वो जानकी जी 8 सखियां साथ में, 2 इधर 2 इधर, 2 आगे 2 पीछे, 8 सखियों के साथ जानकी जी गौरी पूजा के लिए आती हैं। आइए
उसका दर्शन करें। बाबा जी लिखते हैं, तेरी अवसर सीता तह आई, तेरी अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन, गिरिजा पूजन जननी पठाई, तेरी अवसर सीता तब आई, तेरी अवसर सीता तब आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजा के लिए माता ने भेजी है सखियों के साथ। स्वामी जी वर्णन करते बताते हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी, गावही गीत मनोहर बानी, तेरी अवसर सीता तब आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, सयानी सखियां साथ में हैं, मंगल गीत गा रही हैं। बाग में प्रवेश किया, सरोवर में स्नान किया, सब सखियां के साथ गौरी पूजा के लिए मंदिर में गई वैदेही। एक सखी सीता जी से विलग हो गई थी बाग देखने के लिए। वो बाग को देखते देखते राम को देख गई। राजकुमारों का दर्शन होते ही वो इतनी भाव विभोर हो गई कि नेत्र से जल छलकने लगे और एकदम मंदिर में आकर जानकी जी को कहने लगी, किशोरी जी चलिए राजकुमार का दर्शन कर ले, गौरी पूजा तो बाद में भी हो सकती है, चलिए। और सखी के कहने पर सीता राम के दर्शन के लिए तैयार होती है। ये जो घटना लिखी है यहाँ, जिस क्रम में बताया है, ये परमात्मा के दर्शन के कुछ सोपान बताए हैं। जिसको परमात्मा का दर्शन करना है उसको सीता ने जो किया ऐसा करना चाहिए। पहले बाग में जाना चाहिए, बाद में सरोवर में स्नान करना चाहिए और बाद में गौरी पूजा करनी चाहिए। ये तीन बात सीता ने की तो एक सखी ने आकर कहा, चलो राम आए हैं, मैं दर्शन करा दूं। तो ये तीन बात जीवन में हो जाए तो कोई न कोई हमको कहेंगे कि चलो राम दर्शन करा। बाग में जाने का अर्थ, बाग क्या है? रामचरितमानस में बाग की व्याख्या रामायण में आई। संत सभा, संत सभा चहु दिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई।
संतों की सभा ये बाग है। तो सबसे पहले जिसको परमात्मा का दर्शन करना है उसको सत्संग करना चाहिए। पहली बात संतों के संग में रहना। लेकिन केवल संतों के साथ रहो, सत्संग किया करो, इतना ही पर्याप्त नहीं। सीता जी बाग में गई और जलाशय में स्नान करती है। जलाशय का जो जल है उसको संत के हृदय की उपमा दी गई। सत्संग करते करते संत के हृदय में स्थान पाया जाए। संत को हम याद करें वो तो ठीक है, संत हमको याद फरमाए, ऐसा जीवन बनाना। संत के हृदय में स्थान पा लेना वो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। सत्संग तो करते हैं लोग, लेकिन जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि संत के हृदय में जगह मिले। संतों के साथ तस्वीर खींचवा ले, इतना पर्याप्त नहीं। संतों के हृदय में अपनी तस्वीर लगा दे तो घटना घटती। इसका मतलब तस्वीर खिंचवाना कोई गलत बात ये नहीं, लेकिन यहां से रुको मत। लोग सत्संग बहुत करते हैं लेकिन संत के हृदय में स्थान नहीं पा सकते। क्यों? कि सत्संग में भी ईर्ष्या आ गई है ना। कोई संत या भगवंत का प्रेम पाना है, परमात्मा का प्रेम यदि पाना है तो परमात्मा जिसको प्रेम करे उसको तुम प्रेम करो। उर्दू में एक कहावत है, महबूब की हर चीज महबूब होती है। परमात्मा जिसको प्रेम करे उसको प्रेम करो तो परमात्मा के प्रेम के भाजन हो जाओगे। संत जिसको प्रेम करे उससे प्रेम करो तो संत के प्रेम को पा सकोगे। लोग संत जिसको प्रेम करते हैं उसकी ईर्ष्या करते हैं, उसको इतना क्यों मिलता है, हमको क्यों इतना नहीं, और ईर्ष्या से उसका सत्संग का फल विफल हो जाए। आप अनुभव करके देखना, मैं आप पर छोड़ देता हूं। संत जिसको आदर दे, संत जिसको हृदय में रखे, उनसे मोहब्बत रखें ताकि संत के आदर के पात्र बन जाओ। अक्सर हम देखते रहते हैं धार्मिक क्षेत्रों में कली प्रभाव सब तरह लग चुका है। लोग बहुत संसार के कोई क्षेत्र की ईर्ष्या तो मान लो समझ में आती है, लेकिन सत्संग में ईर्ष्या क्यों, धर्म क्षेत्र में ईर्ष्या क्यों। हम लोग कई बार कथा सुनते हैं, कई बार सत्संग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जीवन क्यों दिव्य नहीं होता। ये मूल्यवान सूत्र है मेरी दृष्टि से, करके देखना। कोई सही संत, कोई प्यारा संत, किसी को आदर दे, उसको आदर दो। संत की दृष्टि में तुम बस जाओ। लोग ईर्ष्या करते हैं। भगवान जिसको आदर दे उससे प्रेम करो, प्रभु तुम पर बहुत प्रसन्न हो। तो सत्संग करने के बाद काम रुकना मत। संत के हृदय में स्थान पाने का यही तरीका है। और ये दूसरी बात हो गई, जलाशय में स्नान यानी संत हृदय में जगह मिल गई। और बाद में सीता जी भवानी की पूजा करने गई। इसका मतलब भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, सही श्रद्धा का उदय जीवन में होता है। सत्संग करते करते संत के हृदय में स्थान पाते पाते सही श्रद्धा जीवन में आती है। और जब जीवन में ये तीन बात घटती हैं तो जैसे वो सखी आकर कहने लगी चलो मैं राम दिखा दूं, वैसे कोई न कोई सदगुरु हमको आकर कहेंगे कि चलो परमात्मा की प्राप्ति करा दो। सदगुरु को ढूंढो मत, सत्संग करो, संत के हृदय में स्थान में पालो और श्रद्धा से जीवन को भर दो। अपने आप कोई संत मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा। ये तीन बात नहीं होगी तो तुम्हें संत मिलेगा तो भी तुम अपराध कर पाओगे, तुम पहचान नहीं पाओ, असफल हो जाओ। तो एक सखी आकर कहने लगी सीता चलो राजकुमार को देख। देखन बाग कुंवर दो आए। सखी कहती है, बड़ी सयानी सखी है, कितना सुंदर शब्द चुना है। सीता को कहा कि चलो, दो राजकुमार बाग देखने आए। गलत बोली है, राम बाग देखने नहीं आए थे, फूल चुनने आए थे। सखी ने देखा भी चुनते हुए, लेकिन कहती है देखने आए हैं। क्यों ऐसा कहा? सखी ने सोचा कि यदि मैं वैदेही को कहूंगी कि राजकुमार बाग में फूल लेने आए तो शायद सीता के मन में राम की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। सीता
सीता सोचेगी कि वो कैसे राजकुमार जो खुद फूल लेने आए, राजकुमार तो वो हो सकते हैं जिसके दास राशि काम करते हैं, ये तो होंगे कोई सामान्य। ब्रह्म की पदवी कम न हो जाए ये सदगुरु ख्याल करता है, इसलिए कहा देखने के लिए आए हैं। वो तो दृष्टा है, वो तो देखता है, उसको कुछ करना नहीं, वो तो अकर्ता है। वाल्मीकि जी कहते हैं अयोध्या कांड में, जग पे खन तुम देखनिहार, जग पे खन तुम देखनिहार, विधि हरि शंभु नचानिहार, विधि हरि शंभु नचानिहार, देखन बाद कुंवर दो आए, देखन बाद कुंवर दो आए। सीता गौरी पूजा बाद में करना, चलिए राजकुमार को देखे। सीता ने पूछा ऐसे खूबसूरत हैं क्या? बोले क्या बताऊं, बय किशोर सब भांति सुहाए। कितनी समझदार सखी हैं, उसकी उम्र बिल्कुल किशोर है और हर प्रकार से वो सुंदर है। ओ लेकिन तेरी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? सीता जी ने पूछा। बोले वैदेही ये आंसू नहीं है तो एक प्याले में पानी भरा है और उसमें दूध यदि भरना है तो पहले प्याले के पानी को खाली करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। हाँ तो मेरे आंखों में मुझे राम के रूप को भरना है, इसलिए आंखों का क्षार में निकाल रही हूं। जब तक दृष्टि का क्षार निकलेगा नहीं तब तक राम के रूप को कैसे समा पाओगे? हमारी आंखों में दूसरा बहुत भरा हुआ है, इसलिए भगवान सामने है फिर भी हम निमंत्रित नहीं कर पाते। भीतर बहुत है ना। कबीर साहब जब जैफ हो गए, बूढ़े हो गए, तो एक आदमी ने काशी में जाकर कहा कि कबीर साहब आपको कम दिखाई दे रहा है। बोले अवस्था हो गई। तो बोले मेरे पास एक कजरा है, काजल है, बड़ा ठंडा है, आप जरा सुरमा लगाइए ना तो ठीक हो जाएगी आप। तो कबीर रोने लगे। कबीर ने कहा कबीरा काजर रेख ही अब तो देई न जाए, कबीरा काजर रेख ही अब तो देई न जाए। क्यों? कि नैन में प्रीतम रम रहा अब दूजो कहां समाए, तो नैन में प्रीतम बस रहा अब दूजो कहां समाए। कबीरा काजर रेख ही अब तो देई न जाए। मेरे कहने का तात्पर्य, मैं मेरी आंखों का क्षार निकाल रही। सीता जी ने कहा इतना प्यारा रूप है। बोले हाँ तो जरा कम से कम वर्णन तो करो कैसे हैं दोनों। तो सीता जी के सामने वो सदगुरु की भूमिका निभाती सखी वर्णन करती है। बड़ी सुंदर बात कही, कितनी सयानी है, शब्द पर गौर करें। श्याम गौर की कहो बखानी, श्याम गौर गिरा नयन नयन दीनु बानी, गिरा नयन नयन दीनु बानी, गिरा नयन नयन दीनु बानी, गिरा।
गिरा नयन नयन बीनु बानी, 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 श्याम गौर की कह बतानी। सीधे एक शाम है, एक गौर है, कैसे बखान, मैं इतना ही कह सकूंगी। बोले कुछ तो आगे बोलो। बोले कैसे बोलूं, तुम देखकर तो आई हो। बोले हाँ देखा है आंखों से, लेकिन आंखों को जबान कहाँ, इसलिए वो बोल नहीं सकती। और जीभ बेचारी बोल सकती है सीधे, लेकिन उसको आंख नहीं, अंधी जीभ क्या बताएगी। नजर को जबान नहीं, जबान को नजर नहीं, कहावत का उपयोग किया है। हाँ? नजर बेजुबा है, जुबा बेनजीर है। वो कैसे? अथवा तो सखी ने कहा कि राम का रूप इंद्रियों का विषय नहीं है, वो तो तुम खुद अनुभव करो, उसका वर्णन असंभव है, तुम चलो मेरे पीछे। आगे सखी, पीछे सीता, सदगुरु आगे, साधक पीछे, परमात्मा के दर्शन के लिए। जानकी जी आ रही हैं राम दर्शन के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं जानकी जी के 3 आभूषण की आवाज होने लगी, पैरों के नुपुर, कटी मेखला और हाथ के कंकन। जब जानकी जी आ रही हैं, बड़े मधुर भाव। गोस्वामी जी श्रृंगार रस प्रदान करते हैं, इस संत का श्रृंगार रस है, बड़ा मधुर श्रृंगार। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बहुत सुंदर आवाज हुई, राम लखन दोनों पुष्प चुन रहे थे, इतने में सीता जी के चरणों के नुपुर की आवाज खनक कान में आई। बाबा जी सुनवाते हुए लिख गए, कंकन किंकिणी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय। मानहु मदान दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ की, मनसा विश्व विजय। पैरों के नुपुर, हाथ के कंकन, कटी मेखला की आवाज सुनते भगवान चारों ओर देखने लगे, कौन आ रहा है? कामदेव चढ़ाई कर रहा है क्या? राम और आज काम की चर्चा कर रहे हैं, बड़ी विचित्र घटना। भगवान चकित हुए, किसकी? पायल की आवाज है। और सोचिए वो रूप कितना मधुर होगा, वो पायल की खनक कितनी मंगलमय होगी, जो खुद परमात्मा को इधर उधर देखने के लिए मजबूर बना दे। तो ये क्या है? हाथ के कंकन वो समर्पण का प्रतीक है, कटी का मेखला वो संयम का प्रतीक है, और पैर के नुपुर सदाचार का प्रतीक है। सदाचार, समर्पण और संयम, इसमें इतनी ताकत है कि परमात्मा को भी तुम्हारे सामने देखने को बलात् मजबूर बना देता है। इतना सदाचार होना चाहिए कि भगवान के कान पर उसकी भनक सुना दे। समर्पण ऐसा होना चाहिए, कंकन का मतलब समर्पण, दान, प्रभु देखने के लिए बेताब हो जाए। और कटी का भाग संयम का प्रतीक है, संयम इतना दिव्य होना चाहिए कि सरकार देखने को मजबूर हो जाए। भगवान चारों ओर देखने लगे सीता के लिए, और जब परमात्मा ने सबसे पहले भगवान सीता जी को देख गए, एकदम मुंह फेरकर भगवान ने देखा सीता जी के सामने, तो बाबा जी बहुत सुंदर लिख देते हैं कि सीय मुख शशि भय नयन चकोर। सीता जी के चंद्र मुख के सामने परमात्मा के नेत्र चकोर बन गए। अपनी दशा को संभालते हुए भगवान ने लखन को कहा, लखन तात जनक तन आयब
धनुष यज्ञ देहि कारण होई, पाप जन्म अन्याय सोई, धनुष यज्ञ देहि कारण होई, धनुष यज्ञ देहि कारण होई, धनुष जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। लखन देखिए जनक तनैया, जिसके लिए इतना बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, और लखन जिसके अलौकिक रूप को देखकर मेरा पवित्र मन आज खींचा जा रहा है। भगवान लखन के सामने सीता जी के रूप के प्रति अपना आकर्षण बता रहे हैं। कैसी घटना आई। कोई बड़ा भाई छोटे भाई से ऐसी बात करेगा? बाग में दो भाई घूम रहे हैं और किसी को देख ले बड़ा भाई, तो अपने छोटे भाई को ये कहेगा कि ये लड़की कितनी सुंदर है, मेरा मन उसके प्रति खींचा। अभी कलयुग का प्राकृत भाई भी ऐसा नहीं बोलता, तो राम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और लखन जी क्यों सुन रहे हैं? लखन जी कुछ बोलते नहीं, वो बिल्कुल श्रोता बन गए। परमात्मा ने कह दिया लखन मेरा मन आकर्षित हो रहा है, लेकिन कितने समझकर शब्द पुकारे, जासु विलोकी अलौकिक शोभा, लौकिक शोभा नहीं, और मेरा मन पवित्र है। सीता का रूप अलौकिक है, जहां रूप अलौकिक और मन पवित्र वहां आकर्षण बिल्कुल संभाव्य है। मन लौकिक हो, रूप लौकिक होता और मन पवित्र होता तो आकर्षण नहीं होता, अथवा तो रूप अलौकिक होता और मन अपवित्र होता तो आकर्षण नहीं होता। जहां रूप भी अलौकिक और मन भी पवित्र, आकर्षण संभाव्य था। और संत और भगवंत की दृष्टि सौंदर्य का कभी शिकार नहीं करती, सौंदर्य की पूजा करती है। परमात्मा ने सौंदर्य बनाया है, देखना कोई गुनाह नहीं, लेकिन आज लोगों की आंखें सौंदर्य की शिकारी बन चुकी, शिकार करती है। किसी के सौंदर्य को देखकर याद करो कि ये व्यक्ति इतनी खूबसूरत है, तो बनाने वाला कृष्ण कितना खूबसूरत होगा। तुम्हारी पूरी दृष्टि पलट जाए। आज हमारी दृष्टि सौंदर्य का शिकार कर लगी, इसलिए पाप कर रही है दृष्टि। स्वामी राम तीर्थ लाहौर की बाजार में जा रहे थे, बनी घटना, संध्या का वक्त था। एक नृत्यांगना, लाहौर की मशहूर नृत्यांगना, जो अपनी कोठी पर नृत्य करके बड़े बड़े पैसे वालों के पैसे लूट लेती थी, अपने शरीर में मोहित करती थी अपनी कला पर। तो वो सज्जत के कोठी पर खड़ी थी और संध्या का सब समय रसिक लोगों का ये मार्ग, उसमें राम तीर्थ निकले। तो वैसे देखते बड़े मस्त फकीर, बड़े मस्त पहुंचे हुए महात्मा, तो उसने इस नृत्यांगना को कोठी पर देख ली, तो खड़े रह गए टकटकी लगाकर, एक नजर देखते रहे। नृत्यांगना पहचान गई कि ये तो स्वामी राम तीर्थ। तो 50-100 लोग एकत्रित हो गए, लोगों को तमाशा हो गया कि कमाल है, महात्मा आश्रम का रास्ता भूलकर यहां कैसे आ गए? ये तो रसिक लोगों का, भोगी लोगों का मार्ग, ये कोई वैरागी का मार्ग नहीं। लोगों को तमाशा हो गया, बहुत भीड़ हो गई, लेकिन राम तीर्थ बिल्कुल एक नजर देखते रहे। संत की दृष्टि सही नहीं सकी, वो नृत्यांगना तो अपनी कोठी पर खड़ी खड़ी स्वामी राम तीर्थ को कहने लगी, महाराज, हाँ, एक शेर कहा इस महिला ने स्वामी राम तीर्थ को कि हुस्न को जो बदनजर देखते हैं, हम जैसे रूप को जो ऐसी दृष्टि से देखते हैं, स्वामी जी ये आपका मार्ग नहीं, यहाँ तो सर कलम करना होता है। हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं, यहाँ तो सर कटाना होता है, भोगियों का मार्ग है। जब ये बात स्वामी रामतीर्थ ने सुनी तो बहुत हंसने लगे, अरे माताजी तूने गलत अर्थ लगा दिया, तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, न तेरे रूप से गरज, न हमें तुझसे गरज, हम तो मेरे मुसव्वर की कलम देखते हैं। मैं तो मेरे कृष्ण की कलम देख रहा हूं कि मेरे कन्हैया ने कितना प्यारा रूप बनाया है, तो मेरा श्याम सुंदर कितना प्यारा होगा। मैं तुम्हें नहीं देखता मां, मैं तो मेरे श्याम को देख रहा हूं। मुस्कुराते हुए थे। मेरे कहने का तात्पर्य यही रहा कि सौंदर्य को देखो, भंवरा फूल पर बैठता है,
क्या बेकार बैठता है वो? क्या वो रस नहीं चूसता? रस चूसता है, फिर भी फूल के सौंदर्य को कभी आंच नहीं आने देता। सौंदर्य वैसे का वैसा बना रहे। यदि आप फूल को तराजू में तोल लो और बाद में भंवरा उस पर बैठे और रस चूस ले, बाद में पुनः रख दो तराजू में, वजन जरा भी कम नहीं होगा। सौंदर्य बना रहे और उसकी मधुरता भंवरा पा लेता है। आंखें भंवर बन जाए कि सौंदर्य को स्वीकार करें, उसकी पूजा करें, उसका शिकार न करें। लौकिक अलौकिक रूप और पवित्र मन का आकर्षण बिल्कुल संभाव्य रहा। लखन जी बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं, श्रृंगार का वर्णन भगवान कर रहे और श्रोता बनाया वैरागी को। भगवान ने सोचा होगा कि संसारी को श्रृंगार का वर्णन सुनाने में खतरा है क्योंकि उसकी वृत्तियां बिगड़ जाती हैं, लेकिन वैरागी को श्रृंगार का वर्णन सुनाऊं तो तकलीफ नहीं, इसलिए लखन को सुना। और लखन कुछ बोलते क्यों नहीं? एक चारपाई है, उस पर बिछाना लगाया है और उस पर कोई दो मित्र या कोई दोस्त नहीं बैठे बैठे आपस में श्रृंगार रस की बात करे तो बिछाना सुनता है, बीच में बोलता नहीं। शैया जो होती है वो कभी बोलती नहीं, सुनती कि दो जन व्यक्ति बैठे बैठे बात कर रहे। वैसे लखन जी शेष के अवतार हैं, वो तो शैया का प्रतीक है और सीताराम जी तो आदि शक्ति और नारायण का रूप है, तो वो दोनों चर्चा कर रहे हैं। लखन जी ने सोचा मैं तो शैया हूं, मुझे बोलना नहीं, मैं तो केवल देखूं, दर्शन करूं और इस बड़ा मधुर मंगलमय सात्विक आनंद ले रहे। लखन कितना प्यारा सुंदर है। सीता जी का सौंदर्य भगवान ने बहुत सराहना की है। सीता जी के सौंदर्य का मधुर वर्णन यहां आया। सुंदरता कहूं सुंदर करहूं, सुंदरता कहूं सुंदर करहे, छवि गृह दीप शिखा जनु बरगी, सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा कवि, सब उपमा कवि रहे पत तरो विदेह तुम्हारे, केहि पत तरो विदेह तुम्हारे। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पत तरो विदेह कुमार। श्री सीता जी के रूप की सात्विक सराहना की गई। लखन जी सुन रहे हैं। लखन जी को लगा कि सीता जी के प्रति भगवान तो आकर्षित हो चुके हैं, लेकिन घटना तो तब घटेगी जब सीता जी प्रभु के प्रति आकर्षित हो जाए। तो लखन जी भगवान को एक लता कुंज में ले जाते और लखन जी भगवान के बालों में फूल लगा रहे हैं। एक मयूर नृत्य कर रहा था, उसका पंख छूट गया था, तो वो पंख लेकर लखन जी भगवान के सर पर लगाने लगे। राम जी ने पूछा लखन को कि ये अचानक तुम क्या कर? बोले महाराज आप चुप रहे, अब तक आप बोल रहे थे, मैं चुप था, अब आप चुप रहे। बोले है क्या कि आप ठाकुर हैं, मैं पुजारी हूं, आपका श्रृंगार कर लूं, क्योंकि दर्शन करने वाले अभी आने वाले हैं, आ रहे हैं दर्शन, इसलिए मैं आपको संवार लूं। तो भगवान को संवार रहे और वैरागी ही परमात्मा को संवार सकता है, संसारी कैसे संवार सकता है? संसारी के श्रृंगार में भी गंध होती है, दुर्गंध होती है। वैरागी का श्रृंगार बड़ा सात्विक और मनभावन होता है, तो परमात्मा को श्रृंगार करने लगे। यहां सीता जी सखियों के साथ चारों ओर देखती देखती पैरों के नुपुर को खनकाती हुई आ रही हैं। बिल्कुल छोटा, कितनी साल की उम्र थी सीता जी की इस वक्त? बहुत छोटी उम्र है, करीब 9 साल के आसपास उम्र है जानकी जी की, इतनी छोटी उम्र।
उम्र है वैदेही, चारों ओर देख रही है कहाँ है कहाँ है। इतने में लखन जी ने लता मंडप को ऐसे विदार दिया और भगवान को लेकर बाहर आए, जैसे पुजारी पर्दा हटाकर ठाकुर मंदिर में दर्शन करवा दे। राम जी को लेकर लखन जी बाहर आए। आगे जो सखी चल रही थी सदगुरु के रूप में, उसने पुनः भगवान के दर्शन कर लिए और तुरंत सीता को कहने लगी, जानकी देख ये राघव। सदगुरु ने शिष्य को बता दिया परमात्मा और तुरंत बीच में से हट गई। कितनी गोस्वामी जी कितनी बड़ी अद्भुत ढंग से कथा बता रहे हैं कि सदगुरु का काम साधक को परमात्मा का दर्शन करा देना, बाद में बीच में से हट जाना। शिष्य को चाहिए गुरु का आदर करे, लेकिन गुरु का काम हो गया शिष्य को प्रभु के पास पहुंचा दिया, अब बीच में मत रहना गुरु। कबीर कहते हैं लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। अब बारातियों को बीच में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। सदगुरु की भूमिका निभाती सखी बीच में से हट गई और राम जी के सामने सीता को रखकर दूर से कहा, ये राजकुमार देख लो। और जानकी जी ने प्रभु को देखा, देखते ही इतनी भाव विभोर हुई है, क्या बताए। लेकिन ये तो जनक की बेटी है। लोचन मगर राम ही पुरयानी। नेत्रों के द्वार से भगवान के इस पावन रूप को अपनी आंखों के द्वार से हृदय के कमरे में उतारकर जानकी जी ने अपने आंख के द्वार बंद कर दिए, कहीं मेहमान निकल न जाए। आंखें बंद कर दी। एक सखी ने देखा कि जानकी आंखें बंद कर दी। सीते अरे देख लो। बोले नहीं, अब मैं आंख नहीं खोलूंगी। बोले क्यों? सीता जी मन ही मन कहती हैं, राम जी को देखने के बाद अब दुनिया में क्या देखना बचा है, अब क्यों आंखें खोलूं। या तो प्रभु को देखने के बाद साधक अंतर्मुख हो जाता है, अब बहिर्मुख रहने की क्या जरूरत। या तो सीता जी को डर लगा कि प्रभु को मैंने देखा और अब दोबारा आंख खोलकर देखूं, वो तो पुष्प चुन रहे हैं, कहीं जहां थे वहां से चले गए हों और मुझे वहां भगवान न दिखाई दे, तो मैं ये खतरा मोलना नहीं चाहती। और आपने कभी सोचा है कि ये हमारी तुम्हारी आंखें ऐसे पलक क्यों हलती चिलती रहती, क्यों? शरीर शास्त्र जो कहता हो मुबारक, लेकिन वृंदावन के भक्ति संप्रदाय के संत उसका बिलग अर्थ बताते हैं कि हम कहीं पदयात्रा करें तो हमारे पैर तब तक चलते रहते हैं जब तक वो गांव न आ जाए। जब वो गांव आ जाए, मुकाम आ जाए, तो पैर स्थिर। वैसे ये आंख यात्रा कर रही है परमात्मा के गांव की। जब तक प्रभु का गांव नहीं मिलता तब तक ये पटपटी लगा रही हैं, लेकिन जब प्रभु मिल जाते हैं तब उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। इसलिए आंखें बंद कर दी। आंख में पानी आ गया, भीतर प्रभु के दर्शन करने लगे। मेहमान चले न जाए, द्वार बंद कर दिए। ये तो जनक बाप का गांव है, अपने पिता का, इसलिए ताला नहीं लगाया। लेकिन अयोध्या लंका कांड में, सुंदर कांड में जब अशोक वाटिका में बैठी हैं, तब तो सीता जी को लगा कि यहां तो ये रूप चला न जाए, इसलिए तो आंखें तो बंद कर दी, लेकिन जंजीर भी लगा दी। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपात, लोचन निज पद जंत्रिका, प्राण जाहि कही बात। क्योंकि वो तो चोरों का गांव है, कब आकर लूट जाए क्या पता, इसलिए वहां तो जंजीर लगा दी। यहां तो पिता का गांव है, इसलिए केवल दरवाजे ही बंद किए। सखी बार बार कहती है, एक सखी ने व्यंग किया कि तुम गौरी का ध्यान कर रही हो क्या? अरे देख लो ना, ऐसा रूप बार बार देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी सीता ने आंख नहीं खोली। लखन जी सोचने लगे कि माताजी ने प्रभु को देखा और आंख बंद कर गई, पुजारी को तो देखा ही नहीं। श्रृंगार मैंने किया है, ठाकुर को देखते ही आंख बंद, पुजारी को कुछ लाभ ही नहीं मिला। इसलिए हे भक्ति मैया, मुझ पर भी एक कृपा दृष्टि हो जाए। लखन जी मन ही मन प्रार्थना कर लगे। मानो लखन की प्रार्थना सुनकर वैदेही ने आंखें खोल दी और पुनः प्रभु के दर्शन कर लिए। लखन ने मन ही मन सर झुका दिया, कृपा दृष्टि हो गई। सखियों ने देखा सीता परवश हो गई है, इसलिए कहा चलो अब घर चले, कल दोबारा आएंगे, शायद ये लोग भी कल आ जाए। व्यंग कर रही है सखी। चल गए। सीता वापस चल रही है। सीता जी ने सोचा, मेरे पिताजी को वो डांटने लगी मन ही मन, जानकी जी, मेरे पिताजी ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की कि धनुष तोड़े उसको मैं ब्याहो। राम जी कैसे धनुष तोड़ पाएंगे? सीता जी सोच रही
क्योंकि भगवान पुष्प चुनते थे ना, इसलिए श्रम हुआ था। और प्रसवेद के बिंदु अपने सर पर लगे थे, श्रम के बिंदु। तो वो प्रसवेद के बिंदु देखकर सीता जी को लगा कि फूल तोड़ने में जिसको प्रसवेद हो जाए वो धनुष कैसे तोड़ सकेगा। मेरे पिता ने ऐसा क्यों निर्णय किया। जानकी जी अपने भीतरी भाव को, राम जी के रूप को हृदय में रखकर वापस चली। और बड़ी प्यारी गति है, कदम जा रहे हैं घर के प्रति और दृष्टि मुड़ मुड़ कर देखती है राम को। इसका मतलब हमारा कदम भले ही संसार के प्रति हो, लेकिन हमारी दृष्टि परमात्मा के प्रति रह जाए तो संसार में भी जीवन धन्य बन सकता है। जानकी जी सखियों के साथ वापस लौटती हैं। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। आई भवानी के मंदिर में, सोचा कि माँ पार्वती का आशीर्वाद ले लूं, इसलिए आई मंदिर। जय जय गिरिवर जय महेश मुख जय गज जगत जननी दामिनी श्री सीता जी भवानी की पूजा करने के लिए, स्तुति करने के लिए मंदिर में आई हैं। नहीं तो अमित प्रभाव देवी नहीं जाना, भव भव विभव पराधव काई, विश्व विमोहनी सबस जय जय गिरिवर राज किशोरी। गई भवानी भवन बहोरी। माँ दुर्गा के मंदिर में सीता जी आई और सीता जी पार्वती की स्तुति करने लगे। इस स्तुति के कई अर्थ होते हैं। जब पार्वती के मंदिर में जानकी जी आई तो भवानी समझ गई कि पहले जब स्तुति करती थी सीता, तब तो वो राम समर्पित नहीं थी, लेकिन अब वो राम समर्पित बनकर आई है। और राम समर्पित शक्ति बन गई तो मेरे पतिदेव शंकर के इष्ट राम है, तो सीता माता है, तो मेरी भी ये मां लगती है। अब यदि मैं उसकी स्तुति न करूं तो तकलीफ। और सीता जी भी इस भाव से आई है कि मैं पार्वती को कह दूं कि आपके पति को कह देना धनुष शिव जी का है, आपके पति का है। उसको बोल देना कि जब राम जी तोड़ने को चले तब तोड़कर ही रख दे, क्योंकि यदि तुम्हारे पति को तुम नहीं कहोगी तो तुम्हारा और मेरा संबंध ठीक नहीं। एक बार भूल से तुमने मेरा रूप ले लिया तो पूरा जन्म बिगड़ चुका और दक्षिण यज्ञ में जलना पड़ा। इसलिए जानकी जी कहने आई है कि आपके पति को समझा देना कि अपने धनुष को कह दो। तो सीता जी आकर जब प्रार्थना कर, जुगलबंदी है यहाँ प्रार्थना में, दोनों अरस परस आमने सामने स्तुति करते हैं। सीता जी ने पहले कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमाचल पुत्री आपकी जय हो, पार्वती को कहा। तो तुरंत भवानी ने सीता जी को कह दिया जय महेश मुख चंद्र चकोरी, तुम महेश मुख चंद्र चकोरी हो। सीता महेश मुख चंद्र चकोरी कैसे? महेश मुख चंद्र की चकोरी तो भवानी ही हो सकती है, लेकिन पार्वती ने कहा मैं गिरिराज किशोरी हूं, लेकिन आप जानकी जी महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश मुख चंद्र, महेश के मुख में क्या है? राम नाम। महेश मुख में राम है और रामचंद्र की तुम चकोरी हो।
जय महेश मुखचंद तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु आनंद अराती। महेश के मुख में नित्य राम का उच्चारण होता है और वही रामचंद्र की आप चकोरी है। सीता जी ने कहा जय गजबदन षडानन माता। पार्वती को पुनः सीता जी ने कहा हे कार्तिक और गणपति की माता तेरी जय हो। तो भवानी ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया कि मैं तो कार्तिक और गणपति की ही माता हूं, तुम तो जगत जननी दामिनी द्युति गाता। जानकी जी तुम तो जगत भर की जनता हो, मैं तो केवल गणपति और कार्तिक की माता हूं। तो पुनः सीता जी ने कहा नहीं तब आदि मध्य अवसाना, न तुम्हारा आदि है मध्य है अवसान है। तो भवानी ने सोचकर जवाब दे दिया कि मेरा आदि मध्य और अवसान नहीं, कम से कम तुम्हें पता तो लग गया मां कि मेरा आदि नहीं है मध्य नहीं अवसान नहीं, लेकिन तुम तो अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपका तो प्रभाव इतना विस्तरित और अमित है कि वेद भी नहीं जान सकते। पुनः सीता जी ने कहा भव भव विभव पराभवकारी, तुम संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और लय करने वाली हो। जब सीता जी ने भवानी को कहा कि तुम संसार को उत्पन्न पालन और लय करती हो, तो भवानी ने जवाब दिया कि मैं पालन उत्पन्न और लय तीनों बात तीन गुण के माध्यम से करती हूं। रजोगुण से उत्पन्न, सत्व गुण से पालन, तमोगुण से संहार। मुझे तो इनको उत्पन्न करने में, पालन करने में, लय करने में तीन गुणों का आश्रय करना होता है, लेकिन तुम तो विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी, तुम तो बिल्कुल स्ववश हो, तुम्हें किसी का आश्रय नहीं करना पड़ता। भवानी ने जवाब दे दिया। ऐसे आमने सामने स्तुति हुई, बहुत भाव और प्रेम के साथ जानकी जी ने जब प्रार्थना की तब दुर्गा की मूर्ति हिलने लगी। दुर्गा की मूर्ति हंसी, मूर्ति बोली और उसके कंठ से हार गिर गया, जानकी जी को प्रसाद के रूप में मिला। ऐसी घटना मानस में लिखी है। शायद किसी को हो कि क्या मूर्ति बोल सकती है? जरूर बोल सकती है। इंसान के प्रेम में इतनी ताकत है कि मूर्ति जरूर बोल सकती है। हमारे प्रेम में इतनी क्षमता नहीं, हमारे साथ तो पड़ोसी भी नहीं बोलते, मूर्ति कहां से बोलेगी? मूर्ति जरूर बोल सकती है, लेकिन इतना प्रेम प्रबल हो जाना चाहिए। जानकी जी की प्रेम स्तुति सुनकर भवानी की मूर्ति डोले, इसमें कौन सा आश्चर्य। जानकी जी को आशीर्वाद दे रहे। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय पूज ही मन कामना तुम्हारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य आशीष। पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जानकी हमारा आशीर्वाद है कि विधाता तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, राम भद्र तुम्हें मिलेंगे। भवानी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मन में जो बस चुका है वो जरूर मिलेगा। बाबा जी लिखते, तुलसी जी लिखते हैं सहज सुंदर सावरो, सहज सुंदर सावरो, मन जागिरा मिलहि सोबर सहज। तुम्हें सांवरा मिलेगा, पार्वती आशीर्वाद दे रही है। करुणा निधान सुजान, शील सरेह जानत रावरो, सहज सुंदर यही भांति गौरी आशीष, सुनि सिय साहित गिय हर शियाली यही भांति गौरी आशीष,
मंदिर चली सहज सुंदर। करुणा निधान और सुजान, शील स्नेह को जानने वाला सांवरा राजकुमार जिसमें तेरा मन लग गया वैदेही आपको मिलेगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद को पाकर जानकी जी बहुत खुश हुई। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षण जाए कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जानकी जी का बाया अंग फिरकने लगा, सकून हो गए, पक्की बात हो गई कि अब राम मिलेंगे। ऐसा हमने सुना है महात्माओं से कि पूजा करते करते, प्रार्थना करते करते बहनों का बाया अंग फिरके तो अच्छी निशानी और भाइयों का दाया अंग फिरके तो अच्छी निशानी। लाभ क्या होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन हानि कुछ नहीं होगी, ऐसा हमने सुना है। बहनों का बाया अंग यदि फिरक जाए और भाइयों का दाया अंग तो अच्छी नहीं। और स्पष्टता भी जरूरी कि फिरकना यानी आधी मिनट के लिए फिरक कर बंद हो जाए, तो जिसको आधे आधे घंटे तक फिरका करे उसको अस्पताल में जाना, शायद कहीं चमड़ी की बीमारी हो या रक्त का कोई विकार हो सकता है। लेकिन क्षण के लिए फिरक कर बंद हो जाए तो बड़ा अद्भुत शकून है। रामचरितमानस में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जानकी जी आशीर्वाद पाकर गौरी को वंदन करके अपने घर की ओर आ रही हैं। दुर्गा की स्तुति आई। आइए, कालिका प्रदेश है, कालिका का क्षेत्र है, गुजराती में है, सब गाइएगा, माता जी को याद करें। हमारे गुजरात में प्रसिद्ध है, आप गाइए। मां काली ने कल्याणी हो मां, त्या जोग माया। सब गाइएगा। मां शब्द है, हिंदी भाषी भाई बहनों को सुना दो, आप सब गाए। मां काली ने कल्याणी वो मां, ज्यां जोगू त्यां जोग माया। अब सब मां काली ने कल्याणी वो मां, ज्यां जोगू त्यां जोग माया। मां माने चारे वेद मां वखाणी हो मां, जहाँ जो त्यां जोग माया। माने चारे वेद मां वखाणी हो मां, जो त्यां जोग माया। माने सारे युग मां वखाणी मोरी मां, जो त्यां जोग माया। माने सारे युग मां वखाणी मोरी क्या जोग माया। ओ मां काली ने कल्याणी हो मां, जो क्या जोग माया। माने पहला युग मां वखाणी हो मां, जो त्यां जोग माया। क्या मां शंकर घेर पटराणी हो मां, जो त्यां जोग माया। दक्ष
कल्याणी हो मां, जो त्या भोग माया। के माने बीजा युग मावखाणी हो मां, जो त्या भोग माया। मां रामचंद्र घेर पतराणी हो मां, जो त्या भोग माया। युग मावखाणी हो मां, जो त्या भोग माया। माने तीजा युग मां, पांडव घेर पतराणी हो मां, जो त्या भोग माया। काली में कल्याणी हो मां, जो त्या भोग माया। मन चारे युग मावखाणी हो मां, जो त्या भोग माया। मन चारे युग मावखाणी हो मां, जो त्या भोग माया। जंग मां जीत दे श्री भवानी, मन जंग मां जीत दे श्री भवानी। अब रिद्धि दे सिद्धि दे अस्नादा निधि दे उष्मा बुद्धि दे बागबानी। अब हृदय में ज्ञान दे, गीत में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभुरानी। मारा दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आज संपूर्ण कर दासकानी। सुजन से हित दे, कुटुंब से प्रीत दे, जंग मां जीत दे श्री भवानी। मन जंग मां जीत दे श्री भवानी, मन जंग मां जीत दे श्री भवानी, मन जंग। मां काली ने कल्याणी हो मां काली ने क्या भोग माया।
જોઉં ત્યાં જોગ માયા જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા નમો દેવ્યૈ મહાદેવ્યૈ શિવાય સતતમ નમઃ नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताः अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानभक्ति सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि बस बैठ जाइए अब बैठ जाइए जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी गाइए मातु भवानी शरणे भेजे मातु भवानी मातु भवानी शरणे भेजे मातु भवानी हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जगदम्बा मातु भवानी खोले ले दे मातु भवानी हे मातु भवानी खोले